आज हम लोग पी ब्लॉक का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 5A ग्रुप। इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं बिकॉज इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। एक्चुअली इसको निकोजीन भी कहा जाता है। निकोजीन कहने का कारण यह है बिकॉज इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो पॉइजनस गैस बनाता है। ठीक है, तो निकोजीन का मतलब ही होता है पॉइजनस गैस बनाने वाला। तो कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो बहुत पॉइजनस गैस बनाता है, जैसे फास्फीन, अर्सेन, ये सब क्या होता है, बहुत पॉइजनस गैस होता है, इसलिए इसको निकोजीन भी कहा जाता है। खैर, बेसिकली हम इसको नाइट्रोजन फैमिली या 5 एलिमेंट्स 5A ग्रुप कहेंगे और इसके बारे में हम लोग को अब डिटेल स्टडी करना है। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ 5A ग्रुप की बात करें तो एलिमेंट्स जो होगा ये सब होगा। एलिमेंट्स आपके पास है नाइट्रोजन एंड देन फास्फोरस एंड देन आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। तो आपके पास ये 5 एलिमेंट्स है। इन पांचों के केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में हम लोग को नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को पढ़ना है इस चैप्टर में। हाँ, हमारा सिलेबस में है नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटेल में पढ़ना, लेकिन सबसे पहले हम लोग सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस ऑफ 5A एलिमेंट्स। 5A एलिमेंट्स कहां अकर करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अबाउट 78% प्रेजेंट। ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ठीक है, इन एटमॉस्फेयर 78% बाई वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन N2। डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में 78% जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, तो N2 बहुत एबंडेंट है। हालांकि इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन इज रेयर या नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट in the form of NaNO3, जिसको कि आप चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हो, सोडा नाइट्रल भी कहा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर है, एंड KNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर इसको कहा जाता है, सिंपली इसको नाइट्रल भी कहा जाता है, इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है। हालांकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लेस अमाउंट in earth crust is explained by high solubility of nitrate। solubility नाइट्रेट का बहुत ज्यादा सोलिबिलिटी होता है वाटर में, जिसके कारण से अर्थ क्रस्ट में ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन के और अलग जगह प्रेजेंस की, तो नाइट्रोजन जो है एनिमल और प्लांट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इन एनिमल इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, आपको पढ़ाएंगे हम, प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। ठीक है,
डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होगा, ये सब में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट in animal and plants in the form of proteins, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये नाइट्रोजन है। तो देख सकते हो आपकी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और जो आपका अर्थ क्रस्ट है और एनिमल बॉडी और प्लांट्स में बहुत कम है। एक्चुअल में नाइट्रोजन का कंटिन्यूअस ट्रांसफर होता रहता है एटमॉस्फेयर से, अर्थ क्रस्ट से, प्लांट से एनिमल में। तो ये जो मतलब नाइट्रोजन का ट्रांसफर है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, the transfer of nitrogen between atmosphere and biosphere is known as nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल जो आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे इन बायोलॉजी, और आप अगर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो वहां भी पढ़ना ही होगा बॉटनी में। अब देखिए नाइट्रोजन के प्रेजेंस की तो बात कर लिए, अब सवाल है फास्फोरस कहां प्रेजेंट हो। तो हम लोग फास्फोरस के प्रेजेंस की बात करते हैं। फास्फोरस जो होगा प्रेजेंट होता है, फास्फोरस जो होता है इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, in the form of phosphate rock, which is actually Ca3PO4 का होल ट्वाइस और CaH2 3 कर दोगे। इसी को आप ऐसे भी लिख देते हो Ca9PO4 का होल 6 CaH2। इवन Ca आप क्या किया, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर लिख दिया, Ca9PO4 का होल 6, आप Ca10PO4 का होल 6 H2 लिख सकते हो। X यहां पे होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फास्फोरस इसी फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप गौर करोगे तो फास्फोरस जो होगा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोड एपेटाइट। इसको एपेटाइट फैमिली कहा जाता है, इसको जो है एपेटाइट, इस तरह कंपाउंड को हम लोग एपेटाइट फैमिली कहते हैं। अगर एक्स की जगह फ्लोरीन रखा आपने तो फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरीन रखा आपने तो क्लोरोएपेटाइट, ब्रोमीन रखा आपने तो ब्रोमोएपेटाइट, OH रखा आपने, हाइड्रोक्साइड ग्रुप रखा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इन द फॉर्म ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस 3 इंटू CaF2। ये जो है नेचुरल लेयर है टीथ का। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि नेचुरल लेयर ऑन टीथ जो होता है क्या होता है, तो फ्लोड एपेटाइट ही होता है। जो गम होता है, जब टीथ में जो होता है कैविटी क्रिएट होता है, टीथ में गम आता है, तो टीथ में जो गम होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, फ्लोरीन हट करके हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जिसके कारण से आप अधिकतर जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोरीन रहता है। फ्लोरीन रहता है इसलिए बिकॉज नेचुरल लेयर ऑन टीथ को वो मेंटेन किया है। ठीक है, फास्फोरस इसके अलावा प्रेजेंट और भी जगह रहता है। फास्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट in DNA and RNA
डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहां फॉस्फेट ही क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, एटीपी एडीपी, एटीपी एंड एडीपी, ये सभी चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे। ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान बनता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों में फास्फोरस प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम बात करें बाकी सभी एलिमेंट का, तो बाकी सभी एलिमेंट रेयर है, बाकी सभी एलिमेंट बहुत कम पाया जाता है और मेनली पाया जाता है इन सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में बहुत कम अमाउंट में, बहुत लो अमाउंट में क्या होता है, बाकी सभी एलिमेंट पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर रेयर and they are found in sulfide ore in traces। बहुत कम मात्रा में सल्फाइड ओर में पाया जाता है, AS2S3 के फॉर्म में, सल्फाइड Sp2S3 के फॉर्म में और Bi2S3 के फॉर्म में। जब आप कोई सल्फाइड हो लेते हो तो उसमें ये सब इंप्यूरिटी के रूप में प्रेजेंट रहता है, और इसलिए वही जो है इसका सोर्स है, वही जो होगा सल्फाइड और जो होगा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का सोर्स होगा। तो ये अकरेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स के बारे में था। ठीक है, समझ रहे होगे अकरेंस आप। बेसिकली आपको ये जानना है, समझना इसमें बहुत कम पोर्शन है, अकरेंस कहां होगा तो ये जानना होगा आपको। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 5A एलिमेंट्स। 5A एलिमेंट्स का हम लोग प्रॉपर्टीज ही पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, प्रॉपर्टीज 3 तरह का पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी स्टडी अबाउट, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NH2NP3 है, और NH2NP3 का मतलब है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण से इस तरह का जो एलिमेंट्स है, इस ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, जिसके कारण से एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका वो है NH2NP3, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने के कारण, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फील्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो, हम लिख देते हैं सबका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका अगर आप लिखोगे तो लिखोगे हीलियम 2s2 2p3। इसका अगर आप लिखोगे तो लिखोगे नियॉन 3s2 3p3। आर्सेनिक का लिखोगे तो लिखोगे आर्गन 3d 10 4s2 4p3। अगर आप एंटीमनी के लिखते हो तो लिखोगे क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। and then after you will write about bismuth, that will be equal to xenon 4f14 5d10 6x2 और 6p3। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है, और NH2NP3 होने के कारण, हाफ फील्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, half field electronic configuration, ठीक है, these elements are extra stable,
ये सभी एलिमेंट जो होगा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, बिकॉज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का, एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस अगर आप बात कंपेयर करते हो पीरियड में, तो पीरियड में आप जान रहे हो कि क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इस तरह से बढ़ता है, इसका मतलब होगा कि 16A वाले से ज्यादा होगा रेडियस, लेकिन 14A वाले से कम होगा। जो इसके 16 और 14 हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रुप। 6A और 5A, 6A और 4A से कंपेयर करते हैं, इसके बगल में एक तरफ 6A है इस तरफ और इस तरफ 4A है। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इस तरह से बढ़ता है, इधर बढ़ रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो 5A से ज्यादा होगा 4A का एटॉमिक रेडियस और 5A का ज्यादा होगा 6A से। खैर ये तो जनरल ट्रेंड है, इससे कुछ बताया लायक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या होगा, 4A का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा 5A से और 5A का ज्यादा होगा 6A से। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है इन पीटी। ठीक है, अब अगर हम 5A ग्रुप में बात करें, इन 5A ग्रुप as we move down, atomic radius increases. Atomic radius increases due to extra cell addition. जो जनरल ट्रेंड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ेगा बिकॉज हर स्टेप नीचे जाने पे एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है। गौर करने वाला बात यह है लेकिन कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में इंक्रीमेंट इन रेडियस ज्यादा होता है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में इंक्रीमेंट इन एटॉमिक रेडियस कम होता है, जो कि प्रोबेबली हो रहा है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इन रेडियस from nitrogen to phosphorus is large, but from arsenic to bismuth, बिस्मथ इज लो। इंक्रीमेंट यहां पर भी हो रहा है लेकिन कम इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और ये सभी चीजें हम लोग बार बार डील कर चुके हैं इन 4A एंड 3A ग्रुप। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम कंपेयर करें आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए 4A से ज्यादा होना चाहिए 5A का और ज्यादा होना चाहिए 6A का। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, ये गलत है। होता है एक्चुअल में है 4A से ज्यादा हो जाता है 6A का और 6A से भी ज्यादा हो जाता है 5A का। और इसका कारण है ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स।
5a एलिमेंट्स का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जबकि ये दोनों पार्शियली फील्ड है, और पार्शियली फील्ड होने के कारण जो होगा इसका इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ये सब सवाल हमने आपको पीरियोडिक टेबल में कराया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी इधर बढ़ता है और इधर बढ़ता है, इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, और इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाउएवर होता सही है ये, हाउएवर करेक्ट जो है ये है, और कारण यही है बिकॉज 5a का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, due to half field electronic configuration of 5 elements, electron extraction is difficult। इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होने के कारण आपको क्या होगा, 5 एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब अगर हम बात करें इन ग्रुप, तो इन ग्रुप 5a आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस डाउनवर्ड, जो कि ट्रेंड है जैसा, डिक्रीजेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, बिकॉज समझ रहे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। फर्दर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, फर्दर जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, IE1 से ज्यादा होगा IE2, IE2 से ज्यादा होगा IE3 एंड सो ऑन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता ही हमेशा है, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हुआ। अब अगला एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो चौथा एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है 5 एलिमेंट्स का। नाइट्रोजन और जो भी एलिमेंट्स है इस ब्लॉक में, इस ग्रुप में, उसमें क्या है, सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड है। अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो पार्शियली फील्ड बनाते हो, जो लेस स्टेबल होगा, और मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हो। कहने का मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, और एनर्जी ऐड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है फॉर नाइट्रोजन, बट फ्रॉम फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नहीं होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को भी देखना है, दोनों फैक्टर वर्क करेगा। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगा, और दूसरा एडेड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी देखना होता है। ठीक है, तो ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, addition of electron to these elements are not much favorable, are not favorable लिखते हैं, much favorable नहीं, not favorable। और इसी कारण से क्या होगा, are not favorable, और इसी कारण से क्या होगा, so इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन है स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा नाइट्रोजन का वो निगेटिव वैल्यू में आता है। निगेटिव वैल्यू में आने के कारण, निगेटिव वैल्यू में आने के कारण जो होगा, निगेटिव वैल्यू में आने का कारण यही है कि हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, पार्शियली फील्ड बना रहे हो, लेस स्टेबल बना रहे हो, मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, इसके कारण से स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू होता है। हाउएवर फॉर अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पॉजिटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है
बिकॉज आपका अट्रैक्शन जो होगा एडेड इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। पांचवा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पांचवा पॉइंट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देखिए इस ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के बावजूद, जैसे नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, बिकॉज नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 3 लिखते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा नीचे की तरफ घटेगा, एंड हेंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर जो होगा इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे कि अगला पॉइंट अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउनवर्ड। जैसे कि अगर हम बात करें इस बात करें इस ग्रुप का, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये दोनों जो ऊपर में सबसे ज्यादा वो नॉन मेटल है, ये दोनों आर्सेनिक और एंटीमनी सेमी मेटल है, और बिस्मथ जो सबसे नीचे है वो क्या है, मेटल है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आप देख रहे हो कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा नीचे की तरफ बढ़ता है। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा नाइट्रोजन से ज्यादा होगा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा होगा आर्सेनिक का, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ का कम हो जाता है, और जिसका कारण यह बताया जाता है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पहले ही पढ़ाया गया बहुत जगह, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो डाउनवर्ड एलिमेंट्स है एंटीमनी और बिस्मथ, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण मतलब 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा वो आपस में, और जबकि ऊपर वाला एलिमेंट्स 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5 कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा, जिसके कारण से जो ऊपर वाला एलिमेंट्स है वो स्ट्रांगली बाउंड होगा, और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, however melting point increases from nitrogen to arsenic and then decreases. Decreases from antimony to bismuth. ठीक है, दिस इज ड्यू टू, दिस इज एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन किया था, दिस इज एक्सप्लेन ड्यू टू, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें कि इन विच
अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू विच एंटीमनी एंड बिस्मथ कैन फॉर्म only can have +3 oxidation state more stable. And hence linked to 3 other atom only. और इसके कारण से क्या होगा, 3 ही एटम से लिंक होगा, ठीक है। जबकि ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा मोर देन 3 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स वगैरह से लिंक हो सकता है, जिसके कारण से मेल्टिंग पॉइंट जो हो गया है एंटीमनी से बिस्मथ में घट गई। प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन। 8वां पॉइंट हम आपको बताएंगे एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो बता दें आपको कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन all elements exist in different allotropic form. जैसे कि अगर आप फास्फोरस की बात करो तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस होता है। अगर आप आर्सेनिक की बात करो, एंटीमनी की बात करो तो येलो आर्सेनिक और ग्रे आर्सेनिक होता है। एंटीमनी भी येलो एंटीमनी और सिल्वरी ग्रे एंटीमनी होता है। तो ये अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 5A एलिमेंट्स हुआ। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कैटनेशन क्या होगा? ठीक है, देखिए कैटनेशन होता है एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज, अपने आप के साथ जुड़ने का जो कैपेसिटी होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कैटनेशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज। और ये आप समझ सकते हो कि एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ का इस ग्रुप में, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ होता है फास्फोरस का, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट इन एनएन बॉन्ड। एनएन बॉन्ड में ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट इन एनएन बॉन्ड। ठीक है, एनएन बॉन्ड में जो होगा लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट होगा, इसके कारण से फास्फोरस ज्यादा होता है स्टेबल, फास्फोरस का ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। इसलिए सो कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होगा, कैटनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस का ज्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद आर्सेनिक का। एक्चुअल में अगर आप गौर करोगे तो आर्सेनिक से थोड़ा ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, उसके बाद आर्सेनिक का होगा, तो कैटनेशन प्रॉपर्टी ये हुआ। इसी के कारण से ऑल अदर जो फॉर्म है, ऑल अदर एलिमेंट्स, नॉट फॉर्म, ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वेयर एज नाइट्रोजन exist as N2 diatomic gaseous form।
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग के कारण जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके क्या होता है कि N2 के फॉर्म एग्जिस्ट करता है। बाकी सब N2 के फॉर्म एग्जिस्ट मतलब डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉलीटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और जो भी हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता दिया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नीचे की तरफ बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ बढ़ता है लेकिन उसके बाद घटता है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉप्स बता दिया कि इलेक्ट्रॉप्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि 5A, 6A, 7A, 4A इन सब में बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स है वो ग्रुप नंबर -8 से लेकर के ग्रुप नंबर तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स, इस ग्रुप का जो भी नॉन मेटल्स होगा कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम ग्रुप नंबर -8 मतलब -3 टू +5। तो थ्योरेटिकली जो होगा -3 टू +5 होगा। अगर हम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इजिली फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। ठीक है, इजिली फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट and hence NH3PH3। ठीक है, NH3PH3 ना लिख करके हम लिखते हैं Ca3N2, Ca3P2, Mg3N2 वगैरह आर फॉर्म। ठीक है, -3 आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है बिकॉज नाइट्रोजन और फास्फोरस को अगर देखोगे आप तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नॉन मेटल्स, चूंकि ये दोनों नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा 3 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, नाइट्राइड आयन और फास्फाइड आयन बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑल्सो शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन N2H4 एंड P2H4। N2H4 और P2H4 में नाइट्रोजन और फास्फोरस -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। नाइट्रोजन ऑल्सो शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन NH2OH। NH2OH में नाइट्रोजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है जबकि फास्फोरस नहीं शो करता है। बात अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की करें, अगर हम तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मोर फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर फेवरेबल स्टेट जो है वो +3 एंड +5 है, वो +3 एंड +5 है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ऊपर की तरफ +5 स्टेबल होगा,
नीचे की तरफ +3 स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने आपको 3a 4a दोनों में बताया है कि नीचे जाने पर जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो जो आउटर मोस्ट NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण वो न्यूक्लियस के नजदीक जाने लगता है, जिसके कारण से वो जो है बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाता है NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऊपर की तरफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, नीचे की तरफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable as we move downward। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर की तरफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसा एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस also show oxidation state between 1 to 4 which have tendency to undergo, इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को टेंडेंसी टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जाने का टेंडेंसी होता है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जैसे कि अगर आप HNO2 को लेते हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा HNO3 NO प्लस वाटर में। देख रहे होगे आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 और एक +2 में जा रहा है। जो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होगा, इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाता है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस undergo disproportionation to form compound in -3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बनाएगा। फास्फोरस का टेंडेंसी होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन करने का और -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड को बनाने का इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन अल्कलाइन मीडियम। ये भी गौर करना है, इन एसिडिक मीडियम में भी और इन अल्कलाइन मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम में भी वही टेंडेंसी होता है जो अल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में कंपाउंड ऑफ फास्फोरस को डिस्प्रोपोर्शनेशन करने का टेंडेंसी होगा। तो इस तरह से हमने आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन आइटम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन आइटम। देखिए, लाइक ऑल अदर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट की तरह नाइट्रोजन भी एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। एनॉमलस बिहेवियर शो करने का कारण यह है कि इसका स्मॉलर साइज है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल अदर ग्रुप्स
all other groups, nitrogen has anomalous property. Due to स्मॉलर साइज के कारण होगा ऐसा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और absence of vacant d orbital. absence of vacant d orbital. d orbital जो होगा absent होगा और d orbital absent होने के कारण क्या होगा, आपका नाइट्रोजन का एनोमलस प्रॉपर्टीज होगा. ठीक है, तो सारा एलिमेंट्स जैसे कि एनोमलस प्रॉपर्टीज रखता है नाइट्रोजन का, उसी तरह से सारा एलिमेंट जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है अदर ग्रुप का एनोमलस प्रॉपर्टीज रखता है, नाइट्रोजन भी एनोमलस प्रॉपर्टीज रखेगा ड्यू टू दिस रीजंस. अब देखिए, नाइट्रोजन हैज ability to form p-pi bonding with nitrogen, carbon and oxygen. ठीक है, due to its a smaller size. स्मॉलर साइज के कारण p-pi बॉन्डिंग करेगा नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ. हेंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2. नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है. N ट्रिपल बॉन्ड N, जहां पर वेयर एक जो है एक NN बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, और प्लस 2 पाई बॉन्ड है. एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है. समझ हो गया. लेकिन जो हायर एलिमेंट्स है, हाउएवर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आर अनेबल टू फॉर्म p-pi बॉन्डिंग ड्यू टू देयर लार्जर साइज. लार्जर साइज के कारण, ड्यू टू देयर लार्जर साइज के कारण क्या होगा, ये सभी जो होगा p-pi बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, लार्जर साइज. ठीक है, एंड हेंस दे एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक फॉर्म with single bond present between them. उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि P4, AS4, sp4, ये सब फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. However, phosphorus, arsenic and antimony have ability to form p-pi d-pi bonding, due to which they form POX3, X यहां पे हाइड्रोजन है, R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, p-pi d-pi बॉन्डिंग होने का कार्बन का p-pi और फास्फोरस का d-pi, क्योंकि बैकेंड ऑर्बिटल फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, जिसके कारण से p-pi d-pi बॉन्डिंग करता है. ऑल्सो phosphorus and arsenic are able to form p-pi d-pi bonding with transition metals, due to which मुझे लगता है d-pi bonding,
डी पाई बॉन्डिंग विद ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू व्हिच C2H5 का होल 3 एंड AS C2H5 का होल 3 और कोई भी अल्काइल ले सकते हो एक्ट एज लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड की तरह बिहेव करता है बिकॉज ये डी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। एक बार जब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा सेंट्रल एटम को तो उसके बाद फास्फोरस का डी ऑर्बिटल और मेटल का डी ऑर्बिटल आपस में डी पाई बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में था। अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उसका जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।